जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 13 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 13 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 13 अक्टूबर के दिन। तेरह अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है एंड 13 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके सॉरी, थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड है तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 4 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर डर रहे हैं आपको खोने से, इनसिक्योर भी बहुत ज़्यादा हैं एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर चीज़ें इनके कंट्रोल में ना आई तो ये कोई ऐसा स्टेप भी ले सकते हैं जो देख करके आप लोग सरप्राइज़ हो जाएं। ओके, क्योंकि इनकी इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। हो सकता है ये आपकी फीलिंग है एंड अगर आपकी नहीं है तो आपके पार्टनर की तो है। ओके, आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। लिब्रा यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज भी है, सारे साइन हैं। ओके, तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, तो यस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, आप लोग या तो कोई बिज़नेस कर रहे हैं घर से या आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं एंड आप लोग कम्प्लीटली अपने गोल ओरिएंटेड हो चुके हैं। मतलब कि किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ही समझ जाइए कि आप लोग सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं एंड ये देख के आपके पार्टनर आपसे बेहद अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड बहुत स्पीड से आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनको पता है, मतलब नो डाउट अगर आपके जैसा इंसान इनको मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या होगा। तो ये जानते हैं, सन का कार्ड आ चुका है तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि इनके दिल में आपको लेके पॉजिटिविटी भरी हुई है। ये जानते हैं कि आपके साथ बच्चे, फ्यूचर, ट्रू लव एंड अबंडेंस अलग से, मतलब बोनस ही बोनस मिल रहा है इनको। तो इस वजह से ये इतने ज़्यादा खुश हैं। इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने आपके जैसे इंसान को छोड़ दिया या जाने दिया किसी और के पास तो फिर इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई और नहीं होगी, जिस वजह से ये आपके पास कुछ भी करके आने को तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, मतलब कम्युनिकेशन बहुत स्पीड से आपकी तरफ आती हुई दिखाई पड़ रही है। सबके लिए कम्युनिकेशन नहीं आएगी, लेकिन अगर आपकी ये कंडीशन है, अगर आप लोग वर्किंग हैं, अगर आप लोग लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं तो डेड श्योर ये रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ओके, अभी आगे भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बट यहाँ तक तो मुझे ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर को आप में सारे सर्वगुण संपन्न दिखाई पड़ते हैं आप लोग, एंड आप लोग हैं भी। ओके, तो इस वजह से ये आपके पास आएंगे एंड बहुत स्पीड से आएंगे। अब देख लेते हैं आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब। तो आपका काम हो सकता है कोई हेल्प से रिलेटेड। ओके, या तो आप लोग कोई ऐसा काम करते हैं या एनजीओज़ वगैरह में हैं, या डॉक्टर्स हैं आप लोग, या हीलर्स हैं आप लोग, या ऐसा लगता है कि दूसरों के साथ दूसरों का कल्याण करने वाला काम, ये कोई भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि यही काम आप लोग पास्ट लाइफ में भी करते थे एंड इस वजह से शायद आपने इस काम के लिए बहुत हार्ड वर्क नहीं किया है सीखने के लिए, लेकिन आपके अंदर ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें हैं। ओके, ये टैलेंट आपके अंदर शायद पहले से था। या तो आप लोग बहुत ज़्यादा मैनकाइंड को डिवोटी हो सकते हैं, आपको लगता है कि जैसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, या ये हो सकता है कि ये चीज़ें आपके अंदर बाद में डेवलप हुई हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग या तो किसी के साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 3 लोगों का मुझे दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ये काम करते देख करके या सक्सेसफुल होते देख के बहुत सारे लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि ये काम जो भी आप काम कर रहे हैं,
ये शायद आपकी फैमिली में किसी ने ना किया हो, बिल्कुल यूनिक काम हो, किसी को ज़्यादा इसके बारे में पता ना हो। ओके, जैसे टैरो रीडिंग है, वो बहुत सारे लोगों को बहुत जगह पे पता ही नहीं है, तो इस तरह बहुत सारे लोग विश्वास भी नहीं करते हैं। तो इसी तरह से आपका कोई काम हो सकता है जिसके बारे में लोगों को पता ना हो, एंड जब आपने ये काम स्टार्ट किया है तो लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं कि ये आपने सीखा कहाँ से, ये आपको पता कैसे चला, ये टैलेंट आपके अंदर आया कहाँ से, इस टाइप की चीज़ें हैं। ओके, तो आप लोगों की हेल्थ को अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, उस लेवल की स्ट्रेंथ है आपके अंदर कि अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ होते भी हैं तो आप उन सब चीज़ों से निकलने के लिए तैयार हैं, मेंटली प्रिपेयर हैं। मेन चीज़ क्या है कि आपका मेंटल जो सिचुएशन है, आपका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इस वजह से आपके हेल्थ इशू जो होते हैं, तो देखिए मेन चीज़ ये है कि अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो बॉडी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो ही जाती है। लेकिन अगर तभी भी कोई हेल्थ इशू होता है तो आप उसे बहुत ईजिली डील कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर पहले इमेच्योर थे, बट ऐसा लग रहा है कि अभी अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, एंड कर्मा फेस करने की वजह से अब इनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है। वही चीज़ देखिए, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जब कोई इंसान किसी दूसरे को पेन देता है तो उसे आइडिया नहीं होता है कि ये पेन कितना ज़्यादा पेन देगा, लेकिन जब खुद पे पड़ती है तब आइडिया लगता है कि ये कितना ज़्यादा पेनफुल था। तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर ने जब आपके साथ गलत किया था तो इनको एहसास नहीं था, बट अब शायद हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को रिजेक्ट किया हो, या हो सकता है कि किसी तरह से उनके पास ऐसा साइन पहुंचा हो कि शायद अब आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, जिसकी वजह से अब इनको रियलाइज़ हो रहा है अपने कर्मों का। इनको पता चल रहा है कि जैसे इन्होंने आपके साथ गलत किया था तो डिवाइन ने इनके साथ गलत किया। तो अब ये बहुत बड़े कर्मा बिलीवर बनने वाले हैं, क्योंकि ये जब कोई इंसान अपनी आँखों से देख लेता है अपने ही ऊपर, तब उसे एहसास होता है कि वाकई में ये चीज़ें होती हैं। वरना लोग इतने सारे क्राइम करते रहते हैं एंड वो निश्चिंत रहते हैं, उनको लगता ही नहीं है कि कुछ वापस आएगा, जबकि वापस तो होते ही है। तो ऐसा लग रहा है कि यही चीज़ इनको मैच्योर कर रही है। इनको एहसास हो रहा है कि ये सब चीज़ें फर्जी नहीं होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं इसी दुनिया में, लेकिन हर कोई बताने तो नहीं आता है। ओके, तो इन्होंने पास्ट में किसी को चूज़ किया था आपके ऊपर, एंड इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप शायद किसी और को चूज़ कर लेंगे इनके ऊपर। तो ये जानते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये रायता फैलाने के बाद, इतना सब कुछ गलत करने के बाद आपके साथ यूनियन में आना, जैसे कि ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, तो इनको पता है कि अगर अभी आपके पास आएंगे तो बहुत रायता फैलेगा। ओके, लेकिन ये इस एडवेंचर को करने के लिए तैयार है। मतलब क्या है कि इनके अंदर मैच्योरिटी आ गई है, अब ये पावरफुल हो गए हैं, एंड मतलब वही चीज़ है कि गलती की है तो सुधारने की क्षमता रखते हैं, एंड क्षमता वही रखता है जो मेंटली स्ट्रांग होता है। तो ये जानते हैं काफ़ी एडवेंचरस हो सकता है ये सब कुछ, बट ये तैयार हैं क्योंकि इनको मतलब वही चीज़ है कि अपने कर्मा को ठीक करना चाहते हैं। ओके, ये जानते हैं कि अगर इन्होंने सही टाइम पे सही स्टेप नहीं लिया तो फिर इन्हें ज़िंदगी भर रिग्रेट करना पड़ेगा, एंड ये नहीं चाहते हैं ऐसा करना। अगर कोई थर्ड पार्टी है या ये सिंगल भी हैं, मतलब इनके पास कोई थर्ड पार्टी नहीं है, आप लोग लवर्स हैं, तो मान के चलिए कि इनके पास ऑफर्स आ रहे हैं, मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, या थर्ड पार्टी अगर है तो वो इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। बट ऐसा लग रहा है कि ये आप ही की तरह बन रहे हैं, मतलब आप जितने प्योर हार्टेड हैं, आप ऐसे नहीं हैं जो 10 लोगों को घुमाते रहें या 10 लोगों को अपने साथ लगा के रखें। ओके, आप उस टाइप के हैं जो एक से लव करते हैं एंड उसी के साथ अपनी ज़िंदगी स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये भी अब किसी और को चांस नहीं देना चाहते हैं कि मल्टीपल अफेयर कर लिए एंड जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक चलो किसी और के साथ एंजॉय करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप जितने शुद्ध हैं, जितने प्योर हार्टेड हैं, तो इनको फील होता है कि आपके जैसे इंसान को वही इंसान डिज़र्व करेगा जो खुद अच्छा होगा। तो इस वजह से ये ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहते हैं जिससे कि आपके यूनियन में कोई दिक्कतें आएँ। ओके,
प्रेजेंट टाइम में काफ़ी नेगेटिव हैं, डिसअपॉइंट हैं एंड बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। इनको अपनी की गई हर एक गलती पर बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉवर का कार्ड आया है। तो जब ये रियलाइजेशन हो चुका है ना कि गलती सारी मेरी है एंड उसी के कर्मा पे कर रहा हूँ मैं, या जो भी इनका जेंडर हो, तो इसी वजह से ये आपके साथ बात करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका है। जब इंसान को देखिए, हर इंसान अपने आप को बहुत अच्छा मानता है, लेकिन जब उसके सामने क्लियर कट हो जाता है, दूध का दूध पानी का पानी, तब उसे एहसास होता है कि अगर मैंने गलती की है तो थोड़ा झुक करके माफ़ी मांगना मुझे ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर माफ़ी नहीं मांगी तो ज़िंदगी भर ये खुशी से किनारे हो जाएंगे, आपको तो कोई और ले जाएगा, क्योंकि जो इंसान इतना फुलफिल्ड है उसको तो कोई भी अपनाना चाहेगा, लेकिन जो इंसान ने गलती की है तो ये दुख इनके अंदर ज़िंदगी भर के लिए रह जाएगा। तो ये आएंगे आपके पास, क्योंकि यस, ये जानते हैं कि आप इनके दिल के कितने करीब हैं, आप कितने प्रीशियस हैं, आपको खो देना कितनी बड़ी स्टुपिडिटी होगी। हो सकता है कि आप इनको अब लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, आप इनको अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, बट आप देख सकते हैं ये आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत स्पीड से। ओके, तो अब देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। देखिए, एक ही कार्ड आया है, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। तो या तो ये आपके लिए है, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, क्योंकि वाइस वर्सा हो जाता है, तो अगर ये आपके लिए है तो आप अगर सिर्फ सपने देख रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकल प्लान करने की ज़रूरत है। एंड अगर ये रीडिंग आपके पार्टनर के लिए है तो वो जब तक प्रैक्टिकली कोई स्टेप नहीं लेंगे तब तक चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पाएंगी। तो मुझे तो लग रहा है कि आपके पार्टनर तैयार हैं स्टेप लेने के लिए एंड ये चल चुके हैं। ओके, तो यस, रीडिंग आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।